Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो ज्योग्राफी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का ये हमारा आज का पार्ट नंबर 14 रहेगा, जिसके 13 लेक्चर्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आपको मैं बता दूं ये हमारी अलाइड सीरीज़ का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसमें हम ज्योग्राफी इकोलॉजी एनवायरनमेंट को एक साथ कवर कर रहे हैं। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी और हिमाचल जी को एक साथ कवर करेंगे। 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है, तो आप उसी एक्सटेंडेड जो है अलाइड सीरीज़ की एक्सटेंडेड सीरीज़ के तौर पर आपसे कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज हम 151 से 200 के क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपको सिटीज़ दी गई हैं और उनके इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन कौन सी सिटीज़ में ये लोकेटेड है, तो अकॉर्डिंग टू कोर्स आपको यहाँ पर मैच करना है। अगर आप इसे करेक्टली मैच करोगे तो शंघाई में कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री देखने को मिलती है, तो शंघाई में जो है आपको देखने को मिलेगी शिप बिल्डिंग। ए के साथ मैच होगा, शिप बिल्डिंग की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो शंघाई में देखने को मिलेगी। शिकागो की बात करें तो शिकागो में कॉटन टेक्सटाइल। देन शेफील्ड की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। एंड देन योकोहामा, तो ये यहाँ पर आपको आयरन स्टील जो है इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा, 1, 3, 4 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से। लिस्ट वन में आपको यहाँ पर दिया गया है सार इंडस्ट्रियल रीजन, कुछ एक इंपॉर्टेंट रीजन्स दिए गए हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, और कंट्री कहाँ पर ये लोकेटेड है आपको मैच करना है। सो अकॉर्डिंग टू कोड्स अगर आप इससे मैच करें, सो राइट आंसर अगर हम बात करें सार इंडस्ट्रियल रीजन की, तो सार इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ है, जर्मनी में है। न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलर जो USA का रीजन है। एंड साउथ को जो आपका ट्रांसवेल इंडस्ट्रियल रीजन है ये आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और कैंटोल इंडस्ट्रियल रीजन जो है ये देखने को मिलेगा चाइना में। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंगली मैच अगर आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 2, 3, 4 एंड 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट को मैच करना है लिस्ट टू से। एक तरफ मिनरल्स हैं एंड देन माइंस यहाँ पर दी गई हैं। माइंस को जो है वो आपको करेक्टली मैच करना है, कौन कौन से मिनरल्स जो है इन पर्टिकुलर माइंस में पाए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कोड्स अगर हम इसे मैच करें, सो यहाँ सिल्वर की बात करते हैं। सबसे पहले सिल्वर जो है यहाँ पर सिल्वर आपको देखने को मिलेगा ब्यूट माइन में, ऑप्शन ए। देन बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट जो है ये आपको देखने को मिलेगा किम्बरले में। देन कोल है तो कोल आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली कहाँ पर, कौन से रीजन में, कटांगा में। एंड देन फर्स्ट वन डायमंड की बात करें तो डायमंड आपको देखने को मिलेगा तो सार में। वेट अ मिनट, थोड़ा सा इनकरेक्टली मैच हो गया यहाँ पर। अगर आप डायमंड की बात करोगे तो डायमंड जो है आपको ब्यूट में ही देखने को मिलेगा, ए का 1 राइट आंसर होगा। देन कोल की अगर आप बात करोगे तो कोल आपको सार रीजन में देखने को मिलेगा। कोबाल्ट जो है कोबाल्ट आपको कटांगा रीजन में ही देखने को मिलेगा। और सिल्वर जो है ये सिल्वर आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली ब्यूट रीजन में। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, विच इज़ 2, 4, 3 एंड 1। अकॉर्डिंगली आपको ध्यान में रखना है सिल्वर जो है आपको ब्यूट में देखने को मिलेगा, कोबाल्ट जो है कटांगा रीजन में। देन अगर हम बात करें किसकी, कोल की, तो कोल आपको देखने को मिलेगा सार रीजन में। एंड देन डायमंड है तो डायमंड आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली किम्बरले में, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है लिस्ट वन को लिस्ट टू से आपको मैच करना है। यहाँ पर जो है लिस्ट वन में आपको कुछ एक पर्टिकुलर दिए गए हैं, डेट्रॉयट, पिट्सबर्ग, पॉलीमाउथ एंड शेफील्ड्स एरियाज। एंड देन इंडस्ट्रीज़ हैं, किन किन पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर हम इसे मैच करें तो डेट्रॉयट है, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। डेट्रॉयट जो है ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग की बात करें तो ये आपका आयरन स्टील के लिए। प्लेमाउथ की बात करें तो ये आपका कटलरी के लिए। और शेफील्ड शिप बिल्डिंग के लिए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से आपको यहाँ पर मैच करना है। एक तरफ को क्रॉप्स दी गई हैं और उसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स आपको बताना है। यहाँ पर अच्छा मौका है, एक साथ आप रिवीजन कर सकते हो, 4 की 4 आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंगली अगर हम इसे मैच करें, सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या बनेगा, वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, तो ये है चाइना। कॉटन की बात करें तो USA लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। शुगर केन का ब्राज़ील और टी का इंडिया। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, विच इज़ 2, 3, 1 एंड 4। नेक्स्ट है, लिस्ट वन को आपको मैच करना है। लिस्ट वन में आपको जो है वो कुछ एक कल्टीवेशन के मेथड्स दिए गए हैं, लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक, लाइफ स्टॉक रैंचिंग और फिशिंग एंड हंटिंग। और पर्टिकुलरली कंट्रीज़ और रीजन दिए गए हैं
आपको मैच करना है करेक्टली। सो अगर हम इसे मैच करें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन से रीजन में आपको देखने को मिलेंगी, तो ये आपको अमेजोन बेसिन में देखने को मिलेगी, एक ऑफ 4। देन नोमैडिक हर्डिंग की बात करें तो ये आपको मंगोलिया में देखने को मिलेगी। लाइफ स्टॉक रैंचिंग तो ये देखने को मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया में। और फिशिंग एंड हंटिंग जो है वो मेजरली टुंड्रा रीजन में देखने को मिलती है। सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, विच इज़ 4, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ पर भी आपके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताए गए हैं और कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर भी अगर आपको किसी एक दो कंट्रीज़ प्रोड्यूसर्स के भी बारे में पता है, लाइक वीट का पूछा गया है, मिल्क का पूछा गया है, शुगर केन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मेज़ का पूछा गया है। सो अकॉर्डिंगली कोड्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसे मैच करोगे, सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, विच इज़ 2, 3, 4 एंड 1। यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ की बात करें तो मेज़ का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है कौन सा, यूएसए। देन अगर हम बात करें शुगर केन की, तो शुगर केन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शुगर केन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो ब्राज़ील है। देन मिल्क की बात करें तो मिल्क का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है इंडिया। एंड देन बात करें वीट की, तो वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, इट्स चाइना, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है करेक्ट ऑर्डर में। लिस्ट 1 में आपको यहाँ पर अगेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ दी गई हैं, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, वुलन टेक्सटाइल, और एरियाज़ बताए गए हैं कौन से पर्टिकुलर एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। सो अकॉर्डिंगली अगर आप इसे मैच करोगे तो राइट आंसर हमारा बनेगा क्या, आयरन स्टील की बात करें तो ये क्लीवलैंड में आपको देखने को मिलेगा। शिप बिल्डिंग की बात करें तो शिप बिल्डिंग योकोहामा में, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोमोबाइल ये अटलांटा में देखने को मिलेगा। एंड वुलन टेक्सटाइल जो है वो मेजरली आपको ब्रैडफोर्ड में देखने को मिलेंगी। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी आपको मैच करना है। यहाँ पर दिया गया लिस्ट 1 में हाइड्रो पावर, कोल, पेट्रोलियम एंड न्यूक्लियर पावर। इन्हें हम पर्टिकुलरली मैच करेंगे उनकी जहाँ पर ये मेजरली पाए जाते हैं किन कंट्रीज़ में। सो अकॉर्डिंगली अगर हम इसे मैच करें तो हाइड्रो पावर का जो हब है वो देखने को मिलेगा कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड देन कोल की बात करें तो कोल का हब है पोलैंड। पेट्रोलियम आपको इराक। एंड देन न्यूक्लियर पावर तो इट्स फ्रांस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिस्ट 1 में दिया गया है आपका इंडस्ट्रियल रीजन, और इंडस्ट्रियल रीजन कौन सी पर्टिकुलर कंट्री में जो है वो पाया जाता है, कंट्री से आपको अकॉर्डिंगली मैच करना है। सो अकॉर्डिंगली अगर हम मैच करें तो रोहर जो आपका इंडस्ट्रियल रीजन है ये जर्मनी में पाया जाता है। न्यू इंग्लैंड की बात करें तो न्यू इंग्लैंड जो है यूएसए का है। किनकी जो है ये आपका जापान का है। एंड बेलो हॉरिजॉन्टल ये आपका ब्राज़ील का है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको मैच करना है लिस्ट 1 में कोल फील्ड्स हैं और कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, कोल फील्ड्स और उनकी कंट्रीज़ के नाम कहाँ पर ये पाए जाते हैं कोल फील्ड्स। सो अकॉर्डिंगली अगर इसे हम मैच करें तो कोल फील्ड्स जो आपका सार कोल फील्ड है, सार कोल फील्ड आपको यूक्रेन में देखने को मिलेगा। देन बात करें लैंडशेयर की तो ये रशिया में देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंगली करेक्टली मैच दिए हैं। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 राइट आंसर होगा। डोनेट्स की बात करें तो जर्मनी में। एंड द कजेंस जो है ये आपका यूके में पाया जाता है। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्टली ये मैच दिए गए हैं सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, वेट अ मिनट, नहीं 161 करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर हम इसे एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि जो आपका सार रीजन है, सार रीजन हमने पढ़ा, जो आपका सार है ये पर्टिकुलरली हमने पहले देख लिया जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, सो सार का 1 होना चाहिए अकॉर्डिंगली। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होना चाहिए, बिकॉज सार जो आपका पर्टिकुलर कोल्ड फील्ड है ये जर्मनी में देखने को मिलता है। ठीक है, जर्मनी में देखने को मिलता है सार। ठीक है, देन अगर हम बात करें किसकी, लैंडशेयर की, तो लैंडशेयर आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली यूके में। देन जो आपका डोनेट्स हैं ये आपको देखने को मिलेगा रशिया में। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको एक भी कोलफील्ड का पता होता तो आप आसानी से आंसर जो है वो पता लगा सकते हो। लाइक सार का हमने अभी पहले डिस्कस किया, जर्मनी में पाया जाता है, तो इससे कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो गया। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। यहाँ पर मिनरल्स दिए गए हैं और उनके इंपॉर्टेंट सेंटर्स दिए गए हैं। सो सेंटर्स से अगर आप मैच करोगे, कॉपर जो है इसका इंपॉर्टेंट सेंटर कौन सा है, प्यूट है, कटांगा, किम्बरली और दी विटवाटरसैंड। सो कॉपर जो है ये आपका इसका सेंटर आपको मेजरली देखने को मिलेगा कटांगा।
डायमंड की बात करें, डायमंड का किम्बरले है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड आपका विट वाटर सन। एंड देन सिल्वर की बात करें तो इट्स ब्यूट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163। अरेंज करना आपको फॉलोइंग कंट्रीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑफ देयर वीट प्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गुड्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि सबसे हाईएस्ट देन लोएस्ट, ठीक है। करेक्टली अगर आप इसे अरेंज करोगे सो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, बनेगा 1, 2, 4 एंड 3। यानी पहले नंबर पे कौन सा आएगा, चाइना, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे आएगा आपका यूएसए एंड फोर्थ नंबर पे आएगा रशिया। 1, 2, 4 एंड 3 ये करेक्टली डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सीक्वेंस होगा इन द फील्ड ऑफ किसमें, वीट प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है 164। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है आपको। एक तरफ आपको जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम्स दिए गए हैं और उनसे एसोसिएटेड एरियाज़ दिए गए हैं, ठीक है। सो एरियाज़ के अकॉर्डिंग अगर आप इसे मैच करो तो लदांग शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक टाइप है, ठीक है, लदांग। ये आपको देखने को मिलेगा मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में, यस। देन मिल्पा की बात करें तो मिल्पा जो है ये आपको मैक्सिको में देखने को मिलेगा। रोका नेम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, ये आपको ब्राज़ील में नेम देखने को मिलेगा। एंड झूमिंग की बात करें तो झूमिंग जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। फोर्थ वन सबसे ईजियर था इंडिया का, आप तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। झूम कल्टीवेशन जो है ये झूमिंग एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टाइप है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको देखने को मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 1, 4 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ऑफ द मिडल लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स। मिडल लैटिट्यूड के जो ग्रासलैंड्स हैं उनकी बात की जा रही है। वहाँ पर जो आपकी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है उसकी जो आपकी मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं कौन कौन सी है यहाँ पर। सो 3 करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, विच इज़ द साइज ऑफ द फार्म्स आर जनरली लार्ज, कल्टिवेशन इज़ हाईली मैकेनाइज्ड एंड देन इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो कौन कौन सी जो हैं वो मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की ऑफ द मिडल लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स। सो राइट आंसर हमारा है 1, 2, 3, तीनों जो है वो मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 166। पूछा गया द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री जो वर्ल्ड की है वो है सिंगापुर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस इस्लामिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस्लामिक कंट्री पूछी गई मोस्ट पॉपुलस, सो इट्स इंडोनेशिया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मीट्स इट्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी। अब ऐसी कंट्री जो कि अपनी लार्जेस्ट जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो एटॉमिक एनर्जी से प्राप्त करती है, सो ये कंट्री है आपकी फ्रांस। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 169। पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल जियोग्राफी। मॉडर्न पॉलिटिकल जियोग्राफी के फादर ये कहे जाते हैं एफ रैडसेल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 170 है। पूछा गया येलोस्टोन नेशनल पार्क, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है कहाँ पर, यूएसए में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 171 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। आइलैंड ऑफ बोर्नियो कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं शेयर करती है इस आइलैंड को, ये आपको पता होगा तो आप आसानी से नॉट कौन सी नहीं करती ये बता पाओगे। राइट आंसर होगा हमारा फिलीपींस। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बाकी ब्रुनई, इंडोनेशिया एंड मलेशिया दे जो है वो ये शेयर करती है, ठीक है, किसे, आइलैंड ऑफ बोर्नियो को। नेक्स्ट है सिंगापुर आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मलाय पेनिनसुला बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सिंगापुर जो आपका आइलैंड है ये सेपरेटेड होता है फ्रॉम द मलाय पेनिनसुला बाय मोलुका स्ट्रेट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नहीं, मोलुका नहीं, सॉरी, इट्स जोहर स्ट्रेट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जोहर स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है सिंगापुर आइलैंड को मलाय पेनिनसुला से। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 173। पूछा गया है द कॉन्टिनेंट्स विद द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आर रिस्पेक्टिवली आपको बताना है कि पहले हाईएस्ट कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, हाईएस्ट जो है वो एशिया है और जो लोएस्ट है वो है ओशियानिया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द सी ऑफ ओखोत्स्क इज इनक्लोज्ड बाय द Kuril Islands, northern Japan and a long peninsula. What is the name of this peninsula? यानी ये पर्टिकुलर सी जो है ये इनक्लोज है किस किस के द्वारा, बाय द कुरिल आइलैंड्स, नंबर 1। सेकंड है आपका नॉर्दर्न जापान और थर्ड जो एक लॉन्ग पेनिनसुला है उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। सो इट्स
कामशाटका, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ऑक्युपाइड एंटायरली बाय द माइग्रेंट पॉपुलेशन। कौन सी ऐसी कंट्री है विच इज occupied entirely by the migrant population? So it's Australia, option B will be the right answer. Next है Alexandria, जो कि एक पोर्ट सिटी है of which of the following country? Alexandria जो है इजिप्ट की एक पोर्ट सिटी है, ऑप्शन बी will be the right answer. 176 है, पूछा गया which country has the highest percentage of its geographical area under forest? अंडर फॉरेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट परसेंटेज की टर्म में बात की जा रही है, सो ये है चाइना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लीडिंग कमर्शियल क्रॉप ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून रीजन। ट्रॉपिकल मानसून रीजन की जो लीडिंग कमर्शियल क्रॉप है वो कौन सी है, टी, राइस, व्हीट और द रूट क्रॉप्स? सो इट्स टी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है डिस्को आइलैंड के बारे में पूछा गया, जो कि ग्रीनलैंड का एक आइलैंड है, हैज़ अ डिपॉजिट ऑफ, किस पर्टिकुलर जो मिनरल है वहाँ उसके डिपॉजिट पाए जाते हैं, विच इज़ आपका क्रायोलाइट पूछा गया है, सिल्वर, कोल और आयरन ओर। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी विच इज़ आयरन ओर। नेक्स्ट है चिकागो पूछा गया है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, चिकागो जो है ये आपका लोकेटेड है आपका ऑन द बैंक ऑफ लेक मिचिगन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 181, पूछा गया द साखलिन रीजन इज़ नॉन फॉर इट्स डैश। साखलिन रीजन जो है ये फेमस है, जाना जाता है किसके लिए, फॉर इट्स ऑयल ड्रिलिंग, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कौन सी पर्टिकुलर कंट्री में पड़ता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, गूगल कीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। साखलिन रीजन जो है ये जाना जाता है ऑयल ड्रिलिंग के लिए। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज टी ग्रोन, इनमें से कौन से पर्टिकुलर रीजन में जो है वो टी उगाई जाती है? सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ जॉर्जिया, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 183 है, पूछा गया विच कंट्री इज कॉल्ड द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट, तो ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट कहा जाता है जापान को, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 184 है एजर्शन रीजन दिया गया है, एजर्शन वन स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी, चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ इंडिया, डेंसिटी लोअर है। अभी हमने पहले क्वेश्चन भी डिस्कस किया इसके बारे में, देखते हैं क्या आंसर है। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी विच इज़ बोथ ए एंड आर ट्रू, इंडिविजुअली करेक्ट है, ठीक है। डेंसिटी जो है वो करेक्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ इंडिया, बट चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, रीज़न जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से एक ही करेक्टली मैच है वो आपको बताना है। गल्फ्स पूछी गई हैं और कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी विच इज़ गल्फ ऑफ सिड्रा विच इज़ इन लीबिया, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बाकी इनकरेक्टली मैच दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज करना आपको कंट्रीज़ को फ्रॉम दी कंट्रीज़ ऑफ द साउथ एशिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन डेंसिटी एंड यूज़ द कोड्स, कोड्स का यूज़ करना है, आंसर देना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है ऑफ देयर पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, देन कम देन कम देन कम। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी विच इज़ सबसे पहले हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलेगी बांग्लादेश की। अब ब्रिक्स नेशन की हम बात करते हैं, तो ब्रिक्स नेशन में हम कंट्रीज़, मैंने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कौन सी ब्रिक कंट्री की है, सो इट्स बांग्लादेश, ठीक है। सो हाईएस्ट भी बांग्लादेश की यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देन बात करें इंडिया की, देन आपका पाकिस्तान आता है एंड देन श्रीलंका आता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली राइट आंसर हमारा बनेगा, सॉरी नहीं, पहले बांग्लादेश देन इंडिया देन श्रीलंका एंड फोर्थ नंबर पे आपका पाकिस्तान आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 187, मैच करना आपको कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल से। अब इनमें से आपको बताना है कौन सी कंट्री की कौन सी कैपिटल है, अकॉर्डिंगली अगर हम मैच करें सो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर बनेगा विच इज़ बुरनोई, बुरनोई इज़ द कैपिटल ऑफ, बुरनोई की कैपिटल क्या है, विच इज़ बैंड सेरी बागवान। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, इट्स जकार्ता। लाओस की बात करें तो इट्स वियंटन एंड देन कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया का नॉम वैन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 188, पूछा गया है असर्शन एंड रीज़न है, स्टेटमेंट वन क्या कहती है, जापान इज़ नॉन फॉर इट्स फिशरीज इन द वर्ल्ड, एंड रीज़न क्या कहता है कि द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ वाइड ऑल अराउंड जापान। सो इंडिविजुअलिटी देखते हैं, ट्रू है फॉल्स है, राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट दी गई है विच इज़ जापान इज़ नॉन फॉर इट्स फिशरीज इन द वर्ल्ड।
लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 189, पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर जो है वो अरेंज करना है ऑफ देयर एरियल साइज, ठीक है। एरिया सबसे कम देन ज़्यादा देन ज़्यादा, ठीक है। सबसे कम किसका एरिया यहाँ पर अंटार्कटिका है, यहाँ पर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप है, साउथ अमेरिका है। सो अकॉर्डिंग टू कोड अगर हम इसे मैच करें तो सबसे कम एरिया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का देखने को मिलेगा, देन यूरोप का, देन उससे ज़्यादा है आपका किसका, अंटार्कटिका का, एंड देन फोर्थ नंबर पे आएगा आपका साउथ अमेरिका, विच इज़ ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2, 3, 1 एंड 4, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है ये इन फील्ड ऑफ देयर एरियल साइज। नेक्स्ट है 190, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। केप हॉर्न है, केप जिमोरिन कैमोरिन है, केप ऑफ गुड होप और केप आपका यॉर्क है। कौन सी पर्टिकुलर कंट्रीज़ के जो है वो रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंगली अगर हम इसे मैच करेंगे सो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, विच इज़ ऑप्शन डी। यानी कि अगर हम बात करें केप यॉर्क की तो केप यॉर्क आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। देन बात करें हम केप ऑफ गुड होप की तो ये आपको साउथ अफ्रीका में। देन आपका आता है कौन सा, केप कैमोरिन तो इंडिया में। एंड देन केप हॉर्न की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा चिली में। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है अरेंज करना है आपको आइलैंड्स ऑफ जापान दिए गए हैं यहाँ पर। जापान के कुछ एक आइलैंड्स है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन देयर एरियल साइज। सो एरिया वाइज अगर हम बात करें करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, विच इज़ शिकोकू। शिकोकू इज़ द लोएस्ट वन। देन उससे ज़्यादा जो एरियल साइज़ है वो देखने को मिलेगा क्यूशू, देन आता है आपका होकिडो एंड देन होन्शू। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। दीज आर द आइलैंड्स ऑफ जापान, ठीक है। नेक्स्ट है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। रिवर्स दी गई हैं एक तरफ और सिटीज़ दी गई हैं। कौन सी पर्टिकुलर सिटी जो है, कौन सी पर्टिकुलर आपकी रिवर के ऊपर देखने को मिलेगी, बैंक के ऊपर देखने को मिलेंगी। सो अकॉर्डिंगली अगर हम इसे मैच करें तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन डी, विच इज़ अगर हम बात करें नॉम फैन की तो नॉम फैन एक सिटी है जो कि मैकोंग रिवर के किनारे हैं, ठीक है। देन बात करते हैं हम किसकी, बुडापेस्ट की। तो बुडापेस्ट कौन सी रिवर के बैंक पे हैं, तो इट्स ए ऑन दानुबे, ऑप्शन ए। देन आपका आता है खार्तुम। खार्तुम जो है ये आपका नाइल रिवर के किनारे हैं। एंड देन फर्स्ट वन है आपका सेंट पॉल मैनीपोलिस, सो इट्स मिसिसिपी रिवर के किनारे ये देखने को मिलेगी पर्टिकुलर सिटी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 193, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया तो राइट आंसर की तरफ चलेंगे डायरेक्टली। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा डेट्रियोट, विच इज़ लेक हुरेन। राइट करेक्टली मैच नहीं है तो इसे आप अवॉइड करेंगे, बाकी तीनों को एज अ फैक्ट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। कंट्रीज़ और रिवर्स, कौन कौन सी रिवर्स जो हैं इन कंट्रीज़ में फ़्लो करती हैं। फर्स्ट वन है आपका ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू एंड वेनेजुला। सो अकॉर्डिंगली अगर हम इसे मैच करें राइट आंसर हमारा बनेगा ब्राज़ील। ब्राज़ील फर्स्ट वन, ब्राज़ील जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रिवर अरागुया, ऑप्शन 3, ए का 3 होगा। अर्जेंटीना में कौन सी रिवर देखने को मिलती है, सो इट्स कोलोराडो। एंड देन पेरू, पेरू में जो है वो मैरानन। एंड देन वेनेजुला में ओरिनिको, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195, वो एजर्शन पूछी गई है, एजर्शन रीजन दिया गया है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि जापान हैज़ डेवलप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑन अ लार्ज स्केल। रीज़न क्या कहता है इसका कि जापान लैक्स एडिक्वेट कोल एंड ऑयल डिपॉजिट्स। सो अकॉर्डिंगली दोनों इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। और जापान ने डेवलप किया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑन अ लार्ज स्केल बिकॉज वहाँ पर जो है एडिक्वेट कोल एंड ऑयल डिपॉजिट्स नहीं पाए जाते हैं। तो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न असर्शन को। अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 196, पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्टेट्स एंड द कंट्रीज दे सेपरेट इज रॉन्गली मैच्ड। रॉन्गली मैच आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, इनकी एक रॉन्ग होगा तो डायरेक्ट राइट आंसर की तरफ चलेंगे। विच इज़ बेरिंग स्ट्रेट जो है वो सुमात्रा एंड मलेशिया को जो है वो सेपरेट नहीं करता है, तो इसे आप अवॉइड करेंगे। बेरिंग स्ट्रेट जो है किन कंट्रीज़ को या किन पर्टिकुलर रीजन को सेपरेट करता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी तीनों यहाँ पर देख लेते हैं। स्पेन एंड मोरक्को, इनको सेपरेट करने वाली जो स्टेट है वो है जिब्राल्टर। देन चाइल एंड टियारा डिल फ्यूको की बात करें तो इट्स मैगलन स्टेट। एंड बेस स्टेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया एंड तास्मानिया को सेपरेट करती है। तीनों एज अ फैक्ट जो है वो ध्यान में रखने हैं।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग एरियाज़, यहाँ पर एरियाज़ दिए गए हैं विच इज़ सेंट्रल अफ्रीका, बोर्नियो, पपुआ न्यू गिनी एंड अमेजोन बेसिन। अब पूछा क्या गया है कि इन विच ऑफ द अबव एरियाज इज द प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सच एज द शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड द बुश फैलो टाइप ऑफ कल्टिवेशन फाउंड। सो शिफ्ट प्रिमिटिव जो एग्रीकल्चर टाइप है, जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगी, बुश फैलो टाइप की कल्टीवेशन होगी, तो कौन से पर्टिकुलर रीजन में इनमें से देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 डी, विच इज़ 1, 2 एंड 3 तीनों एरियाज़ में, सेंट्रल अफ्रीका, बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनी एंड अमेजोन बेसिन में, तीनों रीजन्स में जो है आपको प्रिमिटिव एग्रीकल्चर्स देखने को मिलती है। ठीक है, विच इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी यहाँ पर होती है, बुश फैलो टाइप की कल्टीवेशन भी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट 198 पूछा गया था एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजली इंक्लूड, साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है, डायरेक्टली यही पूछा गया है। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए विच इज़ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। दीज आर द कंट्रीज विच इंक्लूड्स इन द एक्सप्रेशन साउथ एशिया। नेक्स्ट है 199 पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील एंड चाइल्ड। पूछा क्या गया है कि थ्रू विच अबव डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किन किन कंट्रीज से पास होती है, यही डायरेक्टली पूछा गया है। सो राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी विच इज़ 1, 2, 3 एंड 4 सभी में से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होती है। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील एंड चाइल्ड, इन मेजर कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होती है, ये आपको एज अ फैक्ट भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स यहाँ पर दी गई हैं। सो राइट आंसर क्या होगा हमारा विच इज़ ऑप्शन सी, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया, तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सियोल नहीं है। सियोल की कैपिटल, सियोल कौन सी कंट्री की कैपिटल है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, मालदीव्स की मॉली है, जिम्बाब्वे की जो है वो हरारे है। ठीक है, दीज आर द करेक्ट सीक्वेंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।